हेलो दोस्तों, आज मैं एक न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो के स्टार्टिंग में हम इस ड्रामा के मेल लीड को देखते हैं जिसका नाम है फुयांसी। वो अपने जेट पेंडेंट को देख के असिस्टेंट से कहता है, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चला? असिस्टेंट बोलता है, नहीं, हम अभी तक उसे ढूंढ रहे हैं। फिर हम इस ड्रामा के फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम मूचेंग है। उसे उसका बॉयफ्रेंड हाउ कॉल करता है। वो बोलता है, तुम जल्दी से होटल आ जाओ, मुझे तुम्हें एक सरप्राइज देना है और तुम्हारे न्यू ग्लासेस रेडी है। वो कहती है, मैं जल्दी ही होटल पहुंचने वाली हूँ। वो बहुत खुश होती है और अपने पेंडेंट को देखती है जो कि उसे बचपन में उसके ब्रदर ने दिया था। दूसरी तरफ मिस्टर फू सोचता है, शाओनियान, मैं तुम्हें जल्दी ही ढूंढ लूंगा। अब हाउ मिस्टर वैंग को बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी सी अगली है पर वो एक वर्जिन है। मिस्टर वैंग कहता है, अगर वो मुझे खुश कर पाई तो तुम्हें मुझे गैम्बलिंग के पैसे नहीं देने होंगे और मैं तुम्हें और भी एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। पैसों की बात सुन के हाँ बहुत खुश हो जाता है। अब मिस्टर फू मीटिंग अटेंड करने के लिए उसी होटल में आता है। वो मूचेंग को देख के लिफ्ट रोकता है। वो लिफ्ट के अंदर जाती है। अब मूचेंग अपने चश्मों के बिना ठीक से नहीं देख पाती है, इसलिए वो फ्लोर सिलेक्ट नहीं कर पा रही थी। मिस्टर फू पूछता है, कौन सा फ्लोर? वो कहती है 5th फ्लोर। मिस्टर फू उसकी हेल्प करता है। वो उसे थैंक यू बोलती है। फिर सडनली कुछ प्रॉब्लम की वजह से लिफ्ट रुक जाती है और मिस्टर फू की तबीयत खराब हो जाती है। उसका जेट पेंडेंट गिर जाता है पर मूचेंग वो ठीक से नहीं देख पाती है। फिर वो कहती है, तुम्हें तो क्लॉस्ट्रोफोबिया है। वो उसके आंख कवर करके कहती है, अगर तुम कुछ नहीं देखोगे तो तुम्हें डर नहीं लगेगा और चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुन के मिस्टर फू शॉक्ड हो जाता है क्योंकि बचपन में जब उसे डर लगता था शाओनियान भी उससे यही कहती थी। वो बोलता है, तुमने ऐसा क्यों कहा? वो कहती है, मेरे भाई को भी क्लॉस्ट्रोफोबिया है। मिस्टर फू से पूछने जा रहा था कि क्या वो शाओनियान है, तभी असिस्टेंट उसे बचाने के लिए आ जाता है। मूचेंग कहती है, अब तुम ठीक हो तो मुझे चलना चाहिए, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे लिए वेट कर रहा है, और वो चली जाती है। मिस्टर फू बोलता है, मुझे ये शाओनियान जैसी लगती है तो तुम इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करो। फिर मूचेंग होटल के रूम में जाती है। वहाँ उसे उसके ग्लासेस मिलती है। वो पहन के वो सब कुछ अच्छे से देख पाती है। सडनली मिस्टर वैंग उसके सामने आ जाता है। वो बहुत डर जाती है। वो कहती है, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। वो बोलता है, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। वो उसे फोर्स करने लग जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर फू मिस्टर वैंग के लिए वेट कर रहा था। वो बहुत लेट था, इसलिए मिस्टर फू मीटिंग कैंसिल कर देता है। मूचेंग उसे धक्का देके वहाँ से भाग जाती है। फिर वो लिफ्ट के अंदर जाती है। वहाँ एक आदमी घुस के कहता है, क्या आपको कोई हेल्प चाहिए? वो हाँ बोलती है। तभी वहाँ पे मिस्टर वैंग आ जाता है। वो समझ जाती है कि वो दोनों मिले हुए हैं। वो उसे धक्का देके फिर से भाग जाती है। वो लोग भी उसके पीछे भागते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। मिस्टर फू को पता चलता है कि जिस लड़की को वो शाओनियान समझ रहा था उसे मिस्टर वैंग बहुत मार रहा है। मिस्टर फू जाके उसे बचाता है। उसकी कंडीशन बहुत खराब थी। मिस्टर फू कहता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? मिस्टर वैंग बोलता है, मैं जो चाहूँ इसके साथ कर सकता हूँ। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? वो बोलता है, तुम वैंग यूनान हो। मिस्टर वैंग कहता है, तो तुम मुझे जानते हो। जल्दी से इस लड़की को छोड़ के चले जाओ वरना मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर फू कहता है, मैं नहीं जाऊंगा। मिस्टर वैंग अपने आदमियों को उसे मारने के लिए कहता है। मिस्टर फू उन सबके साथ फाइट करता है और उन्हें हरा देता है। फिर मिस्टर वैंग गुस्से में उसे मारने जाता है। तभी असिस्टेंट आके उसे रोकता है और उसे स्लैप करता है और बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो? मिस्टर वैंग कहता है, मैं एक इम्पोर्टेंट काम कर रहा था, मैं अभी मिस्टर फू के पास जाके उनसे मिलता हूँ। असिस्टेंट उसे फिर से स्लैप करके कहता है, यही मिस्टर फू है जिसे तुम मारने जा रहे थे। ये सुन के मिस्टर वैंग उससे माफी मांगने लग जाता है कि मैं नहीं जानता था कि आप ही मिस्टर फू हो। मिस्टर फू कहता है, तुम्हें दूसरों को टॉर्चर करना बहुत पसंद है, अब मैं तुम्हें टॉर्चर करूंगा। वो असिस्टेंट को ऑर्डर देता है उसे अच्छे से सबक सिखाने के लिए। फिर वो मूचेंग को हॉस्पिटल लेकर जाता है। मिस्टर फू उसे देख के बोलता है, क्या ये सच में शाओनियान है? असिस्टेंट कहता है, हम अभी तक श्योर नहीं है। वो बोलता है, मैंने शाओनियान से प्रॉमिस किया था कि मैं फ्यूचर में उससे शादी करूंगा। फिर मूचेंग उठती है। वो उसे बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। वो कहता है, मुझे तुमसे एक बात पूछना है। तभी असिस्टेंट कहता है, हमें उस लड़की का एड्रेस पता चल गया है। उनके वो यकीन नहीं कर पाता है। मूचेंग बोलती है, लगता है आपको इम्पोर्टेंट काम है, आपको जाना चाहिए और मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेने आ जाएगा।
मिस्टर फू से अपना अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहता है और चला जाता है। फिर मुचेंग हाओ को कॉल करती है पर वो फोन नहीं उठाता है। दूसरी तरफ हाओ और मुचेंग के बेस्ट फ्रेंड जैंग रोमांस कर रहे थे और मुचेंग के ऊपर चीट कर रहे थे। वो कहती है क्या तुम्हें डर नहीं लगता है कि मुचेंग को सब कुछ पता चल जाएगा। वो बोलता है मैंने उसे मिस्टर वैंग के पास नाइट स्पेंड करने के लिए भेज दिया है, इसके बदले वो मुझे बहुत पैसे देंगे। वो कहती है तुम अपने गर्लफ्रेंड के साथ ये सब कर रहे हो, तुम बहुत ही क्रूएल हो। हाओ कहता है तुम भी मेरे जैसी हो, अपने ही बेस्ट फ्रेंड को धोखा दे रही हो। अब वो दोनों रोमांस कर रहे थे, तभी मुचेंग अपने घर आती है और सब कुछ देख लेती है। हाओ उसे वहाँ देख के शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुम यहाँ कैसे आई। जैंग कहती है इसने सब कुछ देख लिया है तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छा हुआ इसे पता चल गया है कि हम दोनों साथ हैं। मुचेंग हाओ से कहती है तुम मेरे साथ होटल में जो कुछ भी हुआ सब कुछ तुम्हारा प्लान था। मुचेंग रोने लग जाती है कि मैं तुम्हारे लिए रोज कितना काम करती हूँ ताकि तुम अच्छे से रह सको, पर तुमने मुझे एक दूसरे आदमी के पास बेच दिया। वो बोलता है तुम ब्लाइंड और अगली हो, मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करता था, इसलिए मैंने तुम्हें मिस्टर वैंग के पास भेज दिया ताकि मुझे पैसे मिले। ये सुन के वो उसे जोर से स्लैप करती है। जैंग मुचेंग को धक्का देके गिरा देती है और मुचेंग की पेंडेंट वहाँ गिर जाता है। जैंग उसे इंसल्ट करती है कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि हाउ तुम्हारे साथ रहेगा। मुचेंग कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ ऐसा कुछ करेगी। जैंग कहती है तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड कभी नहीं बन सकती हो, मैंने तुम्हें अपने साथ रखा था कि दूसरों को लगे कि मैं कितनी अच्छी हूँ। और मिस्टर फू वहाँ पहुँचता है। फिर मुचेंग उन दोनों को उसके घर से निकलने के लिए कहती है। वो हाउ से कहती है अगर 1 वीक के अंदर तुमने मुझे मेरे सभी पैसे नहीं लौटाए तो मैं सभी को बता दूंगी कि कैसे तुमने मुझे फंसाया, और तुम्हें ये नहीं पता कि मिस्टर वैंग पकड़े गए हैं तो तुम्हें उनसे पैसे नहीं मिलेंगे। ये बोल के वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। हाउ उसके पीछे जाता है उसे मनाने के लिए। ये देख के जैंग मुचेंग के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर उसे मुचेंग के जेट पेंडेंट मिलता है, वो उसे चुरा लेती है। फिर वो दरवाजा खोलती है, वहाँ मिस्टर फू आया था। वो बोलती है तुम लोग कौन हो। असिस्टेंट कहता है ये सीजर ग्रुप के सीईओ मिस्टर फू है, हम एक लड़की को ढूंढ रहे हैं जिसके पास ये जेट पेंडेंट है। वो बोलती है इसका मतलब आप फू फैमिली के एल्डेस्ट सन हो जो जियांगचेंग में सबसे रिच है। वो हाँ बोलता है। वो सोचती है ये यहाँ मुचेंग के लिए क्यों आया है, लगता है उसने ये पेंडेंट चोरी की है और ये लोग उसे पकड़ने के लिए आए हैं। वो बोलती है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वो वहाँ से जा रही थी पर असिस्टेंट उसे रोकता है और वो गिर जाती है। उसके बैग में से सब सामान बाहर आ जाता है। मिस्टर फू उसके हाथों में वो पेंडेंट देख लेता है और वो अपना पेंडेंट बाहर निकालता है जो कि देखने में बिल्कुल सेम है। वो बहुत खुश हो जाता है। वो उसे हक करके कहता है शाओनियन फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। दूसरी तरफ मुचेंग रियलाइज करती है कि उसका जेट पेंडेंट उसके पास नहीं है। अब जैंग कहती है आप क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो कहता है मैं तुम्हारा ब्रदर मू हूँ, हम दोनों बचपन में एक साथ खेलते थे, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुमसे शादी करूँगा। ये सुन के वो सोचती है कि मुचेंग मिस्टर फू के फियांसे है, वो इतनी लकी कैसे हो सकती है। वो उसे हक करके कहती है मुझे सब कुछ याद आ गया है। फिर वो उसे वहाँ से चलने के लिए कहती है ताकि मुचेंग उसे ना देख पाए। फिर बाहर मिस्टर फू बोलता है जब गुंडों ने मुझे किडनैप कर लिया था तब तुमने मुझे बचाया था, पर जब मुझे होश आया तुम वहाँ पे नहीं थी। आज तुम फाइनली मुझे मिल गई हो। वो बोलती है अब से हम हमेशा साथ रहेंगे। फिर असिस्टेंट कहता है आपके लिए कंपनी ने एक सेकंड असिस्टेंट चूज किया है। मिस्टर फू उसका इंफॉर्मेशन देखता है। मुचेंग का नाम देखकर जैंग गुस्सा हो जाती है। मिस्टर फू बोलता है क्या तुम इसे जानती हो। वो कहती है हाँ हम फ्रेंड्स हैं। मिस्टर फू असिस्टेंट से कहता है मुचेंग को इन्फॉर्म कर दो कि वो सिलेक्ट हो गई है। जैंग कहती है मुचेंग ये काम नहीं कर पाएगी, वो ठीक से नहीं देख पाती है। वो बोलता है मैंने मुचेंग को देखा है, वो विजुअली इम्पेयर्ड है पर ग्लासेस पहनने के बाद वो सब कुछ देख पाती है, वो ये काम कर लेगी। जैंग कहती है मैं भी तुम्हारी कंपनी में काम करना चाहती हूँ। मिस्टर फू मान जाता है। वो सोचती है मैं मुचेंग को मिस्टर फू के करीब नहीं आने दूंगी। नेक्स्ट डे मुचेंग ऑफिस आती है। मिस्टर फू भी ऑफिस में आता है। वो उसे देख के सोचती है ये तो वही आदमी है। मिस्टर फू लिफ्ट के अंदर जाता है और मुचेंग को भी आने के लिए कहता है। वो कहती है आज यहाँ मेरा पहला दिन है, तो आप भी इसी कंपनी में काम करते हो।
वो बोलता है पास्ट के बारे में सब कुछ भूल जाओ और अच्छे से काम करना। मुचेंग पूछती है आप जिसे ढूंढ रहे थे क्या वो आपको मिल गई? वो हाँ बोलता है। वो सोचती है पता नहीं मैं कब ब्रदर मुझ से मिल पाऊंगी। लिफ्ट से निकलते ही सभी मिस्टर फू को वेलकम करते हैं। डायरेक्टर उसे हटा के मिस्टर फू को वेलकम करता है। मुचेंग शॉक्ड हो जाती है। उसे पता चलता है कि वो मिस्टर फू है। फिर मुचेंग अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। एम्प्लॉय डायरेक्टर से बोलती है मैंने सुना है कि मिस्टर फू की फियांसे भी कंपनी ज्वाइन करने वाली है, तो लगता है यही मिस्टर फू की फियांसे है। डायरेक्टर मुचेंग से बोलता है हमें पता चल गया है कि आप बॉस के फियांसे हो, तो हमसे ये बात छुपाने की जरूरत नहीं है। वो बोलती है मैं मिस्टर फू की फियांसे नहीं हूँ, पर वो लोग उसकी बात नहीं सुनते हैं और उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। फिर वहाँ शैंग आती है। वो ये देख के कहती है अगर ये प्रेसिडेंट की फियांसे है तो मैं कौन हूँ? असिस्टेंट सबको बोलता है ये मिस्टर फू के फियांसे है और आज से ये यहाँ काम करेगी। ये बात सुन के मुचेंग शॉक्ड हो जाती है। डायरेक्टर बोलता है तो फिर ये कौन है? असिस्टेंट कहता है ये एक नॉर्मल एम्प्लॉय है जो कि मिस जैंग की फ्रेंड है। फिर शैंग असिस्टेंट को जाने के लिए कहती है। मुचेंग बोलती है तुम मिस्टर फू की फियांसे कैसे हो सकती हो? तुम तो हाउ के साथ रिलेशन में थी। जैंग उसे स्लैप करती है और बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ये सब बोलने की? फिर वो डायरेक्टर वैंग से कहती है ये एक फैशन कंपनी है तो एम्प्लॉइज को फैशन ट्रेनिंग देना चाहिए। इसका पूरा लुक बहुत ही ओल्ड फैशन है। ये सुन के डायरेक्टर वैंग मुचेंग का चश्मा ले लेता है कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता है। वो कहती है मेरे ग्लासेस मुझे वापस दो। वो कहता है क्या इसके बिना तुम बिल्कुल नहीं देख पाती हो? तुम तो ब्लाइंड हो। वो अपने ग्लासेस उससे वापस लेकर पहन लेती है। सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर शैंग कहती है चश्मों के बिना तुम ब्लाइंड हो। इस कंपनी में तुम सिर्फ क्लीनिंग जॉब के लायक हो। मुचेंग कहती है मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ पर ब्लाइंड नहीं हूँ। मैं यहाँ असिस्टेंट की जॉब करने के लिए आई हूँ। मैं तुम्हारे बारे में मिस्टर फू को बता दूंगी। शैंग कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मिस्टर फू अपने फियांसे को छोड़ के तुम पे यकीन करेंगे? अगर तुम ये क्लीनिंग जॉब नहीं करोगी तो मैं तुम्हें कंपनी से निकाल दूंगी। मुचेंग सोचती है मुझे फाइनली इतनी अच्छी कंपनी में जॉब मिली है, मैं इतनी आसानी से गिव अप नहीं करूंगी। वो क्लीनिंग जॉब के लिए मान जाती है। जैंग सोचती है मुझे लगा था कि ये जॉब छोड़ देगी, लगता है मुझे कुछ और करना पड़ेगा। अब फिर मुचेंग सफाई कर रही थी। डायरेक्टर आके कहता है मिस शैंग आप डिजाइन कंपटीशन जीत गई हो। सभी लोग उसके डिजाइन्स देखते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। मुचेंग वो डिजाइन्स देख के कहती है ये तो मेरे डिजाइन्स हैं। दूसरी तरफ मिस्टर फू शैंग के डिजाइन्स देख के बहुत इम्प्रेस हो जाता है। वो कहता है शैंग डिजाइन कंपटीशन जीत गई है तो मैं जाके उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। अब मुचेंग बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम बहुत ही बुरी हो। तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे चुरा लिया है और तुमने मेरे डिजाइन्स भी चुरा लिया है। इस तरह से तो तुम मेरी पूरी आइडेंटिटी चुरा लोगी। जैंग उसे जोर से स्लैप करती है और मुचेंग को पकड़ने के लिए बोलती है। जैंग कहती है ये मेरी फियांसे की कंपनी है तो मैं तुम्हारे साथ जो चाहूँ कर सकती हूँ। वो उसके ऊपर गंदा पानी गिरा देती है। फिर वो उसे हर्ट करने की कोशिश करती है। वो कहती है आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी वहाँ मिस्टर फू आ जाता है। मुचेंग बेहोश हो जाती है। फिर मिस्टर फू डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर उसे ट्रीट करता है। मिस्टर फू जैंग से कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम बचपन में ऐसी नहीं थी। जैंग कहती है मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब फेफे ने किया है। फेफे कहती है पर ये सब कुछ तो आपने किया है। जैंग उसे स्लैप करके कहती है तुम मुझे इनको हर वक्त बुली करती थी और तुमने मुझे भी फोर्स किया ये सब करने के लिए। मैं इस कंपनी में नई आई हूँ और फेफे मेरी सीनियर है तो मुझे उसकी बात माननी पड़ी। मिस्टर फू पूछता है क्या ये सच है? जैंग उसे इशारा करती है ताकि वो मिस्टर फू को सच ना बताए। फेफे बहुत डर जाती है और कहती है ये सब कुछ मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। फिर मिस्टर फू उसे पनिश करता है। वो बोलता है तुम इससे मुचेंग को हर्ट करने की कोशिश कर रही थी तो अब तुम खुद उसे ट्राई करो। फेफे उसे अपने फेस के क्लोज लेकर आती है। तभी मुचेंग को होश आ जाता है। वो बोलती है फेफे को शैंग ने ऑर्डर दिया था ये सब करने के लिए। इस सब के पीछे शैंग है। सभी लोग जानते हैं कि ये किसका प्लान था, पर शैंग के डर की वजह से बाकी एम्प्लॉइज भी झूठ बोलते हैं कि ये सब फेफे ने किया है। फेफे भी कहती है ये सब कुछ मैंने ही किया है। शैंग कहती है मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे जेलस हो क्योंकि मिस्टर फू मेरे फियांसे है,
तुम मेरी फ्रेंड हो, मैं तुम्हारा ख्याल रखती हूँ। जब तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को चुरा लिया था तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। इतना सब कुछ होने के बाद तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? मुझेंग कहती है तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मुझ पे चीट कर रही थी और फिर कर्लिंग आयरन लेकर तुम मुझे हर्ट करने की कोशिश कर रही थी। मिस्टर फू मुझेंग को बोलता है तुम अपने फ्रेंड के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? वो तुम्हारी कितनी फिक्र करती है। मुझेंग कहती है मैं अभी हाउ को कॉल करती हूँ, फिर सबको सच पता चल जाएगा। तभी वहाँ पे हाउ खुद आ जाता है। वो कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो बोलता है शैंग ने मुझसे कहा कि तुम इंजर्ड हो, इसलिए मैं आ गया। वो मिस्टर फू से झूठ बोलता है कि मुझेंग की वजह से मुझे शैंग से ब्रेकअप करना पड़ा और मुझेंग शैंग से जेलस फील करती है। वो सभी लोगों के सामने उसे फ्लावर्स देता है और उसे प्रपोज करता है। वो गुस्सा होकर कहती है ये सब नाटक करना बंद करो, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मुझे फूलों से एलर्जी है। मिस्टर फू सोचता है शाओनियान को भी फूलों से एलर्जी था। वो देखता है शैंग वो फ्लावर्स उठाता है पर उसे कुछ नहीं होता है। वो कहती है मुझे गुस्सा करना बंद करो, तुम्हें मुझसे जेलस होने की जरूरत नहीं है। मुझे कहती है तुम दोनों मिले हुए हो। मिस्टर फू उसकी बात नहीं सुनता है। वो फेफे को काम से निकाल देता है और मुझेंग से कहता है अब से शैंग के बारे में बुरा मत बोलना। हाँ मुझेंग को फोर्सफुली वहाँ से लेकर जाता है। मिस्टर फू सोचता है इसके पास जेट पेंडेंट है तो यही शाओनियान है, लगता है इसकी एलर्जी ठीक हो गई है। दूसरी तरफ हाउ कहता है मुझे रियलाइज हो गया है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो तुम मुझसे शादी कर लो। वो गुस्सा हो जाती है कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूँगी। जल्दी से मेरे सभी पैसे लौटा देना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। वो उसके पैर पे स्टैम्प करके चली जाती है। फिर मुझेंग का फादर उसे कॉल करके घर बुलाता है क्योंकि गैंगस्टर्स पैसे लेने के लिए वहाँ पे आए थे। फिर वो वहाँ आती है। उसका फादर बोलता है ये सब कुछ दे देगी। वो गैंगस्टर कहता है इस अगली लड़की से हमें क्या मिलेगा? उसका फादर कहता है ये दिखने में अगली है पर इसका फिगर बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ शैंग अच्छे से रेडी होती है ताकि वो मिस्टर फू को सीड्यूस कर सके। वो उसके साथ फ्लर्ट करती है और उसके क्लोज जाती है पर मिस्टर फू को अजीब लगता है। वो कहता है मैं बिजी हूँ तो तुम अपने रूम में वापस जाओ। वो गुस्सा होकर चली जाती है। मिस्टर फू मुझेंग के बारे में सोच रहा था और मुझेंग वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर उसका फादर उसे नहीं जाने देता है। वो बोलती है मैं आपकी डॉटर हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वो कहता है तुम मेरे डॉटर नहीं हो, तुम मुझे रोड पे मिली थी। ये सुन के उसे बहुत बुरा लगता है। वो गैंगस्टर उसके क्लोज आता है। मुझेंग उसके सर पे कांच का बोतल तोड़ देती है। फिर वो कहती है अगर तुम लोग मेरे करीब आए तो मैं खुद को मार डालूंगी और ये मेरा कार्ड है जिसमें मैंने पैसे सेव करके रखा है। इतने सालों से आपने मेरा ख्याल रखा है तो ये आपके लिए है। इसके बाद हमारे बीच कुछ नहीं रहेगा। मुझेंग कार्ड दे के वहाँ से भाग जाती है। वो गैंगस्टर उसके फादर से वो कार्ड ले लेता है। फिर मुझेंग अकेले रो रही थी। वो कहती है मेरे फ्रेंड्स और मेरे फैमिली सभी ने मुझे धोखा दिया है। फिर वहाँ फूयांसी का ग्रैंडफादर आता है। वो कहते हैं मैं इतने सालों बाद यहाँ पे आया हूँ, सब कुछ कितना बदल गया है और कितनी देर हो गई है अभी तक वो मुझे लेने के लिए नहीं आया। उन्हें बहुत भूख लगती है। ये देख के मुझेंग अपना खाना उन्हें देती है। ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं। वो खाना खा के वो कहते हैं इतने साल बाद मुझे इतना टेस्टी बन खाने को मिला। मुझेंग सोचती है कि लगता है ये बहुत गरीब है, इनके लिए लाइफ कितना डिफिकल्ट है, पर फिर भी ये एक बन खा के कितने खुश है। ग्रैंडपा कहते हैं इतनी रात को तुम अकेले ड्रिंक कर रही हो, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है? मुझेंग कहती है मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है पर आपको देखने के बाद मुझे फिर से हिम्मत मिली है, मैं गिव अप नहीं करूँगी। ग्रैंडपा बोलते हैं तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, कभी भी गिव अप नहीं करना। मुझेंग वापस जा रही थी तभी सडनली वो बेहोश हो जाती है। ग्रैंडपा उसे पकड़ लेते हैं और अपने घर लेकर जाता है। डॉक्टर चेकअप के बाद कहता है ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से ये बेहोश हो गई है, रेस्ट लेने के बाद ये ठीक हो जाएगी। ग्रैंडपा कहते हैं ये लड़की तुम्हारी कंपनी में ही काम करती है, तुम इससे इतना सारा काम क्यों करवाते हो? स्ट्रेस की वजह से ये बेहोश हो गई है। असिस्टेंट उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता है। उन्हें पता चलता है कि मुझेंग के फादर ने उसे बेचने की कोशिश की है। ग्रैंडपा कहते हैं ये एक बहुत ही अच्छी लड़की है, ये बिल्कुल शाओनियान के जैसी है। ये सुन के मिस्टर फू बोलता है मैंने शाओनियान को ढूंढ लिया है।
ग्रैंडपा बहुत खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं मैं कल ही जाके उससे मिलूंगा। दूसरी तरफ जैंग और हाओ एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे। जैंग कहती है तुमने तो कहा था कि तुम मुझेंग को बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हो। वो बोलता है मुझेंग अब मुझे पसंद नहीं करती है, इसलिए उसे कंट्रोल करना मुश्किल है। जैंग कहती है मैं मिस्टर फू को सीड्यूस नहीं कर पा रही हूँ, मैं ज्यादा देर ये एक्टिंग नहीं कर पाऊंगी, मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। वो बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, पर मुझे पैसे चाहिए। वो उसे 1 मिलियन देती है। अब मुझे इनको होश आता है। वो कहती है तो आप मिस्टर फू के ग्रैंडफादर हो। वो हाँ बोलता है। वो सोचती है मैंने ऐसा कैसे सोच लिया कि मिस्टर फू के ग्रैंडफादर एक गरीब है। मिस्टर फू कहता है तुम स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई थी, तुम कुछ दिन के लिए छुट्टी ले सकती हो। वो कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे अब घर वापस जाना चाहिए। वो वहां से जा रही थी पर वो फिर से बेहोश हो जाती है। मिस्टर फू उसे संभालता है। वो बोलती है मैं ठीक हूँ। मिस्टर फू कहता है बहुत रात हो गई है तो तुम्हें यहीं पर ही रेस्ट लेना चाहिए। वो रहने के लिए मान जाती है। ग्रैंडपा कहते हैं मेरा ग्रैंडसन रूडली बिहेव करता है पर वो अंदर से बहुत अच्छा है। वो कहती है मुझे पता है। नेक्स्ट डे ग्रैंडपा मुझे इनको ब्रेकफास्ट के लिए बुलाते हैं। ये सुन के उसे पास्ट के बारे में थोड़ा सा याद आता है। ग्रैंडपा कहते हैं तुम दुखी क्यों लग रही हो। वो कहती है पास्ट में मैं मेरे नेबर के सन और उसके ग्रैंडपा के साथ डिनर करती थी, मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। ये सुन के मिस्टर फू पूछता है कि तुम्हारे उस फ्रेंड का नाम क्या है। तभी मुझे इनके फोन में कॉल आता है। वो फोन पे बात करने के लिए वहां से चली जाती है। उसका फादर कहता है मुझसे गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो कहती है हमारे बीच अब कोई रिलेशन नहीं है। वो कहता है उन गुंडों ने मेरी बहुत पिटाई की है और मेरी कंडीशन बहुत खराब है। वो लोग मुझे फिर से मारने के लिए आएंगे, तो प्लीज तुम मुझे बचा लो। मुझे कहती है आपको कुछ नहीं होगा, मैं अभी आपके पास पहुंचती हूँ। वो वहां जाके देखती है कि उसका फादर और हाउ मिलके एंजॉय कर रहे हैं। वो कहते हैं तुम गुस्सा मत करो। फिर वो उसे पानी पीने के लिए कहता है। वो उसे हाउ के साथ शादी करने के लिए कहते हैं। मुझे कहती है मैं हाउ से कभी शादी नहीं करूंगी। हाउ कहता है मैंने अंकल से ऑलरेडी बात कर लिया है, शादी के बाद मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। उसका फादर कहता है हाउ ने तुम्हारे लिए मुझे बहुत पैसे दिए हैं। वो कहती है आपने मुझे पैसों के लिए बेच दिया, मैं इससे शादी कभी नहीं करूंगी। ये बोल के वो जा रही थी, तभी उसे चक्कर आते हैं। वो कहती है तुम लोगों ने पानी में ड्रग मिलाया है। दूसरी तरफ ग्रैंडपा फुयांसी को बोलता है मुचिंग अपने फादर के पास गई है और मुझे डर है कि वो फिर से उसके साथ कुछ बुरा करेगा, तो हमें वहां जाना चाहिए। हाउ कहता है तुम बहुत ही अगली हो, पर मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। वो फोर्सफुली उसके क्लोज जाता है। तभी मिस्टर फू वहां पे पहुंच जाता है और मुझे इनको बचाता है। उसका फादर कहता है तुम कौन हो और मेरे डॉटर को कहाँ पे लेकर जा रहे हो। ग्रैंडपा कहते हैं तुमने अपने ही डॉटर को बेच दिया, तुम किस तरह के फादर हो। ये सुन के उसे गुस्सा आता है, पर हाउ उसे रोकता है। वो बोलता है ये फू ग्रुप का प्रेसिडेंट है। फिर हाउ मिस्टर फू से कहता है मैं मुझे इनका बॉयफ्रेंड हूँ, आपने तो मुझे कंपनी में देखा है। मिस्टर फू कहता है तो फिर तुमने इसे ड्रग क्यों दिया। ये सुन के ग्रैंडपा कहते हैं जल्दी से मुझे इनको हॉस्पिटल लेकर जाओ। उसका फादर कहता है ये मेरी डॉटर है, मैंने इसे बड़ा किया है, तुम लोग इस तरह से इसे नहीं ले जा सकते हो। ग्रैंडपा कहते हैं मुझे इनको छोड़ने के लिए तुम्हें कितना चाहिए। वो बोलता है मुझे 2 मिलियन चाहिए। मिस्टर फू ग्रैंडपा से कहता है आप मुझे इनको हॉस्पिटल लेकर जाइए, मैं इन्हें यहाँ पे संभालता हूँ। वो लोग मुझे इनको लेकर चले जाते हैं। मिस्टर फू कहता है इस कार्ड में 5 मिलियन है। ये सुन के उसका फादर खुश हो जाता है और वो कार्ड ले लेता है। वो कहता है अब से मैं मुझे इनको परेशान नहीं करूँगा, तुम लोग उसे अपने पास रख सकते हो। फिर मिस्टर फू कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कार्ड लेने की, मैं अभी तुम्हारे ऊपर केस कर सकता हूँ। वो अपने आदमियों को उसे सबक सिखाने के लिए कहता है। ये देख के हाउ वहां से भागने की कोशिश करता है। मिस्टर फू कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, लगता है तुम्हें ड्रग लेना बहुत पसंद है। वो अपने आदमियों को उसे भी पनिश करने के लिए कहता है। फिर हॉस्पिटल में मुझे इनको देख के मिस्टर फू सोचता है ये शाओनियान नहीं है,
पर जब ये हर्ट होती है पता नहीं क्यों मुझे भी बहुत बुरा लगता है। फिर वो उठती है। मिस्टर फू पूछता है क्या तुम ठीक हो? मुचेंग बहुत डरी हुई थी। वो चिल्लाने लग जाती है कि मेरे पास मत आओ। वो कहता है अपने होश में आओ, तुम अब सेफ हो। मुचेंग बहुत रोने लग जाती है। अब ग्रैंडपा वहाँ पे आते हैं। उन्हें इस तरह देख के वो कहते हैं मैंने कुछ नहीं देखा। ये बोल के वो चले जाते हैं। फिर वहाँ असिस्टेंट आता है। मिस्टर फू कहता है तुम रेस्ट करो। वो असिस्टेंट के साथ बात करने के लिए जाता है। वो कहता है हमें एक इंफॉर्मेशन मिली है। पहले मुचेंग और हाउ रिलेशनशिप में थे और मिस जैंग हाउ के साथ मिलके मुचेंग के ऊपर चीट कर रही थी। ये सुन के मिस्टर फू शॉक हो जाता है कि इसका मतलब जैंग ने मुझसे झूठ बोला। फिर ग्रैंडपा मुचेंग से पूछते हैं कि तुम कहाँ पे रहती हो? वो कहती है मैं अकेले एक अपार्टमेंट में रहती हूँ। वो कहते हैं तुम बहुत ही वीक हो गई हो, तुम अकेले अपना ख्याल कैसे रखोगी? मिस्टर फू कहता है तुम जब तक ठीक नहीं हो जाती तुम हमारे घर पे रह सकती हो। ग्रैंडपा भी कहते हैं कि हाँ तुम हमारे साथ रहो। वो कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर फू कहता है ग्रैंडपा तुम्हें बहुत पसंद करते हैं और ग्रैंडपा तुम्हें लेकर हमेशा चिंता करेंगे। इससे अच्छा तुम हमारे घर पे ही रहो और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके ग्रैंडपा को बहुत खुशी होगी। मुचेंग उनके घर रहने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा मुचेंग के साथ ऑफिस आते हैं। अब जैंग फेफे को फिर से जॉब ऑफर करती है। फेफे कहती है इस बार मैं मुचेंग को कंपनी से बाहर निकाल दूंगी। फिर वो दोनों बाहर मुचेंग को ग्रैंडपा के साथ देखते हैं। फेफे उन दोनों की फोटोज ले लेती है। वो कहती है लगता है मुचेंग ने एक रिच ओल्ड मैन को फंसा लिया है। जैंग कहती है इन फोटोज की मदद से हम मुचेंग को अच्छे से सबक सिखाएंगे। फिर मुचेंग और ग्रैंडपा ऑफिस के अंदर आते हैं। उन्हें देख के सभी लोग उनके बारे में गॉसिप करते हैं। वो देखते हैं कि पूरे वॉल पे उनकी ही फोटोज हैं। फिर वहाँ जैंग और फेफे आते हैं। मुचेंग फेफे को देख के कहती है तुम्हें तो मिस्टर फू ने काम से निकाल दिया था। वो कहती है मिस जैंग जानती है कि मेरी कोई गलती नहीं थी, इसलिए मुझे मेरी जॉब वापस मिल गई है। ग्रैंडपा जैंग को देख के सोचते हैं तो यही शाओनियान है। जैंग कहती है तुम्हारी जैसी अगली लड़की इस ओल्ड मैन को ही डिजर्व करती है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी दिख रही है। तुमने एक रिच ओल्ड मैन को फंसा लिया है। अब तुम पूरी जिंदगी रिलैक्स कर सकती हो। ये सब सुन के ग्रैंडपा बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि तुम्हारी जैसी लड़की फू यानसी की फियांसे कैसे हो सकती है। जैंग कहती है तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ये सब कहने की? मुचेंग कहती है क्या तुम इन्हें नहीं पहचानती हो? जैंग कहती है हाँ मैं जानती हूँ, ये ओल्ड मैन तुम्हारा हस्बैंड है। सभी लोग उनके ऊपर हंसने लग जाते हैं और उनका इंसल्ट करते हैं कि ये दोनों कितने डिस्गस्टिंग है। मुचेंग कहती है तुम मुझे इंसल्ट कर सकती हो पर ग्रैंडपा को इंसल्ट मत करो। वो पिक्चर्स हटाने की कोशिश करती है। जैंग उसे पकड़ने के लिए कहती है और उसे स्लैप करती है। ग्रैंडपा ये सब देख के जल्दी से फू यानसी को कंपनी में आने के लिए कहता है। फिर ग्रैंडपा मुचेंग को छोड़ने के लिए कहता है। जैंग कहती है मैं तो तुम्हारे बारे में भूल ही गई थी। वो फेफे से पूछती है कि हमें इस ओल्ड मैन को किस तरह का पनिशमेंट देना चाहिए। वो कहती है हमें कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि दोबारा किसी की हिम्मत ना हो ये सब करने की। जैंग कहती है तुम दोनों की पनिशमेंट है कि तुम दोनों को अपने कपड़े उतारने होंगे और कंपनी के दरवाजे के सामने इस तरह नील डाउन होना पड़ेगा। ग्रैंडपा कहते हैं तुम यहाँ के बॉस नहीं हो तो हम तुम्हारी बात क्यों सुने। वो कहती है मैं फू यानसी की फियांसे हूँ तो यहाँ पे सभी लोग मेरी बात सुनते हैं। वो सभी लोगों को ऑर्डर देती है उन्हें पकड़ने के लिए, पर कोई कुछ नहीं करता है। फेफे कहती है ये ओल्ड मैन गरीब नहीं है, लगता है ये बहुत ही रिच है तो हमें इसे ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। वो कहती है जो भी इन्हें पनिश करेगा मैं इसे डायरेक्टर बना दूंगी। ये सुन के सभी लोग उन्हें पकड़ने लग जाते हैं। मुचेंग ग्रैंडपा को बचाने की कोशिश करती है। ग्रैंडपा नीचे गिर जाते हैं। मुचेंग कहती है ये मिस्टर फू के ग्रैंडफादर है, तुम इनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? पर जैंग उसके बातों पे यकीन नहीं करती है और फिर सभी लोग उन्हें बुली करते हैं। फिर वहाँ फू यानसी आ जाता है। वो ये सब कुछ देख के उन्हें रोकता है। जैंग कहती है मुचेंग एक रिच ओल्ड मैन के साथ अफेयर चला रही है और वो उसके साथ आई है।
ये सुन के मिस्टर फू उसे स्लैप करता है। वो कहता है तुम जानती भी हो कि तुम क्या बोल रही हो। वो ग्रैंडपा के पास जाके कहता है ग्रैंडपा कि आप ठीक हो। वो उन्हें उठने में हेल्प करता है। ग्रैंडपा कहते हैं मैं ठीक हूँ, मुचेंग मुझे प्रोटेक्ट कर रही थी, तुम नहीं आते तो पता नहीं तुम्हारी फियांसे हमारे साथ क्या करती। शैंग आके माफी मांगने लग जाती है। फिर वो कहती है ये सब मुचेंग की गलती है। मुचेंग ने मुझसे कहा कि उसका एक ओल्ड मैन के साथ अफेयर चल रहा है। मुचेंग कहती है तुम फिर से झूठ बोल रही हो। शैंग कहती है अगर मुझे पहले से पता होता कि ये तुम्हारे ग्रैंडफादर है तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये सुन के ग्रैंडपा कहते हैं अगर मैं फुयांसी का ग्रैंडफादर नहीं होता तो क्या तुम मुझे इस तरह से टॉर्चर करती। जैंग ग्रैंडपा से माफी मांगती है। मुचेंग कहती है तुम सच में बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। मिस्टर फू कहता है तुम सच में बहुत बदल गई हो। फिर वो सभी एम्प्लॉइज को काम से निकाल देता है जो लोग जैंग की बात सुन रहे थे। और फेफे को फिर से देख के वो अपने आदमियों को उसे अच्छे से पनिश करने के लिए कहता है। फिर जैंग उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे और मेरा ख्याल रखोगे, क्या तुम सब कुछ भूल गए हो। फिर वो ग्रैंडपा के पाँव पड़ जाती है और बहुत रोने लग जाती है। वो कहती है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आप मुझे मेरी गलती के लिए पनिश कर सकते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हें मुचेंग से भी माफी मांगना चाहिए। ये सुन के वो गुस्सा हो जाती है कि मैं इससे माफी क्यों मांगू, पर उससे मुचेंग से माफी मांगना पड़ता है। मुचेंग उसे माफ नहीं करती है, इसलिए जैंग अपने आप को स्लैप करने लग जाती है ताकि मिस्टर फू को बुरा लगे। मिस्टर फू से रोकता है और ग्रैंडपा से कहता है ये मेरी फियांसे है तो इस बात को जाने देते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं क्या तुम सच में इस लड़के से शादी करना चाहते हो, तुम्हें इस बारे में अच्छे से सोचना चाहिए। और मैंने डिसाइड किया है कि मैं मुचेंग को अपना ग्रैंड डॉटर बनाऊंगा, मैं उसे अडॉप्ट करूंगा और आज से उसे कोई बुली नहीं कर पाएगा। मुचेंग कहती है आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। ग्रैंडपा कहता है जब से तुम मुझे पहली बार मिली थी तब से तुम मेरी हेल्प कर रही हो, तुम मेरी ग्रैंड डॉटर बनोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जैंग सोचती है ये मुचेंग इतनी लकी क्यों है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा मिस्टर फू से पूछते हैं कि कल पार्टी है तो इसकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। वो कहता है सब कुछ रेडी है। फिर वो मुचेंग से कहता है मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रेस चूज किया है, कल तुम वो पार्टी में पहनना। ये सुनकर जैंग को अच्छा नहीं लगता है। मुचेंग ड्रेस के लिए मिस्टर फू को थैंक यू बोलती है। ग्रैंडपा कहते हैं अब तुम्हें इसे ब्रदर बुलाना चाहिए। फिर मुचेंग उसे ब्रदर बुलाती है। ये सुनकर मिस्टर फू को शाओनियान की याद आती है। फिर मुचेंग रूम के अंदर आके देखती है कि उसके ड्रेस को किसी ने खराब कर दिया है। जैंग आके कहती है कि इस ड्रेस की कंडीशन तो बहुत खराब है, तुम इसे कैसे पहनोगी। वो कहती है तो ये तुमने किया है। जैंग कहती है तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर पाओगी। फिर जैंग उसे एक दूसरा ड्रेस देती है। वो कहती है तुम इसी ड्रेस के लायक हो। मुचेंग कहती है मैं ये नहीं पहनूंगी। फिर जैंग मेट्स को उसे पकड़ने के लिए कहती है। वो कहती है मैं तुम्हें ये ड्रेस पहना के रहूंगी। अब मुचेंग देखती है कि जैंग के गले में उसकी जेड पेंडेंट है। वो बोलती है ये तो मेरी है। जैंग कहती है ये अब मेरी है। मुचेंग कहती है ये मेरी है तो मुझे वापस दो, ये मुझे मेरे ब्रदर ने दी थी। जैंग उसे स्लैप करती है और कहती है हो सकता है तुम्हारा ब्रदर तुम्हें ढूंढने के लिए आया था पर तुम इतने अगली हो कि वो चला गया। दूसरी तरफ असिस्टेंट मिस्टर फू को बोलता है हमें पता चला है कि मिस शाओनियान जब आपको गुंडों से बचा रही थी तब उनकी आंख इंजर्ड हो गई थी। मिस्टर फू बोलता है इसका मतलब मुचेंग ही शाओनियान है। वो उसके पास जाता है। अब जैंग मुचेंग को टॉर्चर कर रही थी, वो उसके बाल काट देती है। तभी मिस्टर फू वहां पर आता है। बाहर मेड उसे रोकती है और कहती है आप अंदर नहीं जा सकते हो, मैडम अंदर कपड़े चेंज कर रही है। वो बोलता है ठीक है मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा और वो चला जाता है। अब जैंग ने मुचेंग को पकड़ के रखा था। वो कहती है आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। मुचेंग उनसे भागने की कोशिश करती है। वो अपने ब्रदर को पुकारती है। मिस्टर फू ये सुनता है। वो फिर से वहां पे आता है और कहता है यहाँ पे क्या हो रहा है। मुचेंग बेहोश हो जाती है। जैंग कहती है हम बस मुचेंग की ड्रेस चेंज करने में उसकी हेल्प कर रहे थे। मिस्टर फू उसकी बात नहीं सुनता है। वो मुचेंग को कैरी करता है। वो बोलता है मुझे पता चला है कि शाओनियान की आंख में चोट लगी थी पर तुम्हारे आंख तो बिल्कुल ठीक है, तो तुम्हारे पास ये जेड पेंडेंट कैसे आया, तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करना होगा। ये बोल के वो चला जाता है।
वो सोचती है अब मेरा क्या होगा, मैं मिस्टर फू को क्या बताऊंगी। अब ग्रैंडपा उससे बोलते हैं मुझे लगता है कि मुचेंग ही शाओनियन है। वो बोलता है अब मुचेंग को इस बारे में कुछ मत कहना क्योंकि मेरी वजह से वो बहुत हर्ट हुई है। फिर वो शैंग को बुलाता है और जेड पेंडेंट के बारे में पूछता है। वो कहती है ये बचपन में तुमने मुझे दिया था ताकि फ्यूचर में हम दोनों एक दूसरे को पहचान पाए। वो सोचता है ये इससे कैसे पता। वो सोचती है अच्छा हुआ मैंने हाउ से इस बारे में पता कर लिया था। मैं कुछ टाइम के लिए ब्लाइंड हो गई थी पर फिर मैंने सर्जरी करवाई और मेरे आँख ठीक हो गए। वो उसे सर्जरी के फेक रिपोर्ट्स दिखाती है। मिस्टर फू बोलता है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पे शक किया। वो रोने की एक्टिंग करती है और कहती है इसके बाद से तुम कभी मुझे गलत मत समझना। वो बोलता है मैं जल्दी ही हमारी एंगेजमेंट अनाउंस करूंगा। फिर ग्रैंडपा कहते हैं शैंग शाओनियन हो सकती है पर क्या तुम सच में उससे प्यार करते हो। वो कहता है मैंने शाओनियन से प्रॉमिस किया था कि मैं उससे शादी करूंगा। ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हें अपने दिमाग से नहीं दिल से सोचना चाहिए। मिस्टर फू मुचेंग के बारे में सोचने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में डायरेक्टर वैंग मुचेंग की रेडी होने में हेल्प करता है। वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। वो अपने आप को इस तरह देख के बहुत खुश होती है। अब पार्टी में मिस्टर फू और शैंग को एक साथ देख के सभी लोग उनकी तारीफ करते हैं कि आप दोनों ही कितने ब्यूटीफुल हो, आप दोनों को जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए। शैंग कहती है पर आज की पार्टी मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए है। वो सब कहते हैं उस अगली लड़की को कौन देखना चाहता है, लगता है वो डर गई है और आज नहीं आएगी। सभी लोग मुचेंग को लेकर हंसने लग जाते हैं। तभी मुचेंग वहाँ पे आती है। वो इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी कि सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर ग्रैंडपा कहते हैं आज की पार्टी मुचेंग के लिए है कि मुचेंग मेरी ग्रैंड डॉटर है और अब से वो फू ग्रुप की थर्ड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। ये सुन के सभी कहते हैं इसका मतलब मुचेंग को मिस्टर फू के फियांसे से ज्यादा प्रॉपर्टी मिलेगी। शैंग गुस्सा हो जाती है। मिस्टर फू उसे छोड़ के मुचेंग के पास जाता है और उसे शाओनियन बुलाता है। वो कहती है आप ब्रदर मू हो। शैंग कहती है मैं शाओनियन हूँ। मुचेंग कहती है तुम इतने टाइम से शाओनियन होने की एक्टिंग कर रही थी। वो उसे स्लैप करती है और बोलती है मैं 15 साल से ब्रदर मू को ढूंढ रही हूँ पर तुम्हारी वजह से मैं उनसे कभी नहीं मिल पाती। शैंग मिस्टर फू से कहती है तुमने तो प्रूफ देख लिया है तो तुम मुझ पे यकीन क्यों नहीं कर रहे हो। मिस्टर फू के आदमी उस गैंगस्टर को वहाँ पे लेकर आते हैं। वो पूछता है क्या तुम इसे पहचानती हो। शैंग कहती है मेरे जानने या ना जानने से क्या फर्क पड़ता है। पर मुचेंग कहती है मैं इसे जानती हूँ, इसने हमें किडनैप कर लिया था। मिस्टर फू शैंग को स्लैप करता है और बोलता है तुम अपने आप को शाओनियन कहती हो पर जिसने तुम्हें हर्ट किया है तुम उसे ही नहीं पहचानती हो। मुझे बहुत पहले से तुम पे शक हो गया था कि तुम शाओनियन जैसी बिल्कुल नहीं हो, तुम उसकी जैसी कभी नहीं बन पाओगी। वो हमेशा दूसरों की हेल्प करती है। फिर वो गैंगस्टर कहता है आपने जो करने के लिए कहा मैंने वो किया, क्या अब मैं जा सकता हूँ। मुचेंग कहती है तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, तुम्हारी वजह से मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ। 15 साल मैंने कितना कुछ सहा। ग्रैंडपा कहते हैं इन दोनों को बिल्कुल मत छोड़ना। मिस्टर फू कहता है तुम चिंता मत करो, मैं इन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। शैंग कहती है क्या तुम भूल गए मेरे पास ये जेड पेंडेंट है। मुचेंग कहती है जिस दिन मैंने तुम्हारी और हाउ की अफेयर पकड़ ली थी उस दिन मेरी जेड पेंडेंट गिर गई थी। फिर सडनली मुझे पता चला कि तुम मिस्टर फू के फियांसे बन गई हो, तुमने मेरी जेड पेंडेंट चुराया है। पर शैंग फिर भी नहीं मानती है और कहती है तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मैंने ये चोरी की है। मुचेंग उसे स्लैप करती है और उससे जेड पेंडेंट ले लेती है। फिर मिस्टर फू ने उसे बचपन में जो कहा था मुचेंग वो कहती है कि शाओनियन ये जेड पेंडेंट लो, ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि फ्यूचर में मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। वो कहता है तुम्हें अभी तक याद है कि मैंने क्या कहा था। फिर मिस्टर फू अपने आदमियों को उन्हें पनिश करने के लिए कहता है। मिस्टर फू को फाइनली पता चल जाता है कि मुचेंग ही शाओनियन है। वो उसे शाओनियन बुलाता है। वो कहती है अब मुझे मुचेंग बुलाइए, अब पास्ट की बातें याद करके कोई फायदा नहीं है। मिस्टर फू कहता है मैं इतने सालों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है तो प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। मुचेंग कहती है मैं सोचती थी कि ब्रदर मू को मुझे ढूंढने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। फाइनली हम दोनों मिले हैं पर अब मैं सब कुछ भूल के खुद के लिए जीना चाहती हूँ। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। ग्रैंडपा कहते हैं तुमने मुचेंग को बहुत हर्ट किया है तो तुम यही डिजर्व करते हो।
फिर हमें दिखाया जाता है कि मुझे कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट बन गई है। अब वो पहले से बिल्कुल बदल गई थी। वो बहुत ही ब्यूटीफुल और कॉन्फिडेंट बन गई थी। वो देखती है उसके टेबल पे फ्लावर्स है जो कि मिस्टर फू ने भेजा है। ये देख के वो खुश होती है। मिस्टर फू को पता चलता है कि शाओनियान ने उसके फ्लावर्स एक्सेप्ट कर ली है। ये सुन के वो बहुत खुश होता है। फिर असिस्टेंट कहता है कि शैंग जेल से भाग गई है। ये सुन के मिस्टर फू जल्दी से मुचेंग के पास पहुंचता है। वो कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो कहता है तुम्हें जल्दी से मेरे साथ चलना होगा, अभी मेरे पास एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है। अब शैंग वहाँ पे आ जाती है। वो उन्हें नाइफ से स्टैब करने की कोशिश करती है। मुचेंग मिस्टर फू को हटा के वो खुद सामने आ जाती है और वो इंजर्ड हो जाती है। शैंग को गार्ड्स पकड़ के वहाँ से लेकर जाते हैं। मुचेंग को इस तरह देख के मिस्टर फू बहुत डर जाता है। वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। ट्रीटमेंट के बाद मुचेंग उठती है। मिस्टर फू कहता है क्या तुम ठीक हो? वो कहती है तुम कौन हो और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? वो बोलता है क्या तुम सब कुछ भूल गई हो? फिर वो हंसने लग जाती है। वो उसे हक करता है और कहता है मैं तुम्हें इस तरह देख के बहुत डर गया था। वो कहती है मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। फिर मिस्टर फू उसे किस करता है और ये स्टोरी यहाँ पर ही खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।